हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चार्टर्ड अकाउंटेंट करियर के बारे में एवरीथिंग। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, उसके लिए रोड मैप क्या है, कितना टाइम लगता है, कितना खर्चा आता है और फाइनली सैलरी कितनी होती है। तो आइए देखते हैं हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सबसे पहले बात करते हैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेनली काम होता है कंपनीज के अकाउंट मैनेज करना। कंपनी में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस होती है उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक, उनको अपने फाइनेंशियल्स ऑडिट कराने पड़ते हैं हर साल। ये काम सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि बिजनेस वर्ल्ड में चार्टर्ड अकाउंटेंट की कितनी इंपॉर्टेंस है। इंडिया में जैसे जैसे बिजनेस खुलते रहेंगे वैसे ही सीए की डिमांड भी बढ़ती रहेगी। इसके अलावा सीए का काम होता है क्लाइंट्स की टैक्स प्लानिंग में मदद करना, जिससे वो सबसे एफिशिएंट वे में टैक्स पे कर सके। ये क्लाइंट कोई कंपनी भी हो सकती है या कोई इंडिविजुअल भी। ओवरऑल देखा जाए तो सीए का काम होता है एक कंपनी के फाइनेंसेस मैनेज करना, जितना टैक्स बच सके उतना बचाने में मदद करना, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी कंप्लायंसेस आते हैं जो एक कंपनी को फुलफिल करने होते हैं, जैसे फाइनेंशियल्स बनाना, उनको ऑडिट करना, ये सब करने में हेल्प करना। एक सीए की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन जगहों पर होती है: पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, ऑडिटिंग फर्म्स, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट हाउसेज एंड लॉ फर्म्स। अब बढ़ते हैं वीडियो के सेगमेंट 2 में, द रोड मैप ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक सीए बनने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, एक है फाउंडेशन रूट और दूसरा है डायरेक्ट एंट्री स्कीम। इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले आपको 12th क्लियर करनी है। ये आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कर सकते हो, चाहे सीबीएसई हो, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड या कोई भी बोर्ड। और ये आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, चाहे कॉमर्स विद और विदाउट मैथ्स, साइंस या आर्ट्स। इसमें मेन बात यह है कि लोगों को मिसकंसेप्शन होता है कि सिर्फ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ही सीए बन सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो। बस कॉमर्स वालों को एडवांटेज ये है कि उन्होंने 11th-12th में अकाउंटेंसी पढ़ी है, तो उनको पता है अकाउंटेंसी कैसा सब्जेक्ट है, और उनके अकाउंटेंसी के बेसिक्स भी क्लियर होते हैं, जो उनको आगे आने वाले एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि अगर आपकी 12th अच्छी नहीं गई और आपकी कम परसेंटेज आई है, तब भी आप सीए के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि इसमें कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पर फिर भी ये सुन के आप 12th को हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आपको बाद में सीए के अलावा किसी और करियर में पिवट करना है, तो काफी करियर्स ऐसे होते हैं जिसमें मिनिमम परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको एटलीस्ट 50 to 60% तो लाना ही चाहिए, अगर आपको अपने करियर के स्कोप्स कम नहीं करने। तो वापस आते हैं अब अपने रोड मैप पर। 12th के बाद आप सीधे अपनी सीए प्रिपरेशन की जर्नी पर निकल सकते हो। आपको सीए बनने के लिए कोई ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, पर फिर भी काफी स्टूडेंट सीए की प्रिपरेशन के साथ ग्रेजुएशन करना प्रेफर करते हैं, ताकि अगर सीए नहीं हुआ या बाद में उनका माइंड चेंज हो गया तो एटलीस्ट उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो होगी। तो आप भी ऐसे कर सकते हो और अपनी सीए की प्रिपरेशन एक रेगुलर या डिस्टेंस डिग्री के साथ ले सकते हो। अगले स्टेप में आपको सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर करना है। इसके लिए आपकी फीस लगेगी 9,800 रुपीज। ये आप ICAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कर सकते हो, और कुछ महीने आपको प्रिपरेशन करनी है, और उसके बाद आपको सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर करना है। सीए फाउंडेशन में आपके 100 मार्क्स के 4 एग्जाम होंगे। इसका सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए आपको हर एग्जाम में एटलीस्ट 40% मार्क्स लाने होंगे। इसका मतलब है 40 आउट ऑफ 100 मार्क्स। इसके साथ आपको टोटल एग्रीगेट मार्क्स, मतलब 4 एग्जाम्स के मार्क्स का टोटल 50% से ज्यादा होना चाहिए। तो एटलीस्ट 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 हर सब्जेक्ट में, और 200 मार्क्स आउट ऑफ 400 ओवरऑल। आई थिंक इट शुड बी क्लियर नाउ। सीए फाउंडेशन की क्लियरेंस रेट की बात करें तो हर साल जितने भी बच्चे देते हैं उनमें से 40% क्लियर कर लेते हैं। वैसे ये एग्जाम इतना मुश्किल नहीं होता, पर ज्यादातर स्टूडेंट्स इसको सीरियसली नहीं लेते और ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे ही देने चले जाते हैं, इसलिए वो फेल हो जाते हैं। वरना तो ये आसान ही होता है। तो आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो सीए फाउंडेशन तो आराम से क्लियर कर लोगे। आपने सीए फाउंडेशन क्लियर कर लिया, अब मूव करते हैं अगले स्टेप पर, सीए इंटरमीडिएट। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, सीए बनने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है फाउंडेशन रूट, जिस पर अभी तक हम मूव कर रहे थे, पर अब यहाँ पे एक दूसरे रास्ते की एंट्री होती है, जिसे कहते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम। इस स्कीम में आप सीए फाउंडेशन वाला एग्जाम स्किप कर सकते हो और सीधे सीए इंटरमीडिएट में एंटर कर सकते हो। पर इस स्कीम में एंटर करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, या फिर आपने सीएमए इंटरमीडिएट का एग्जाम क्लियर किया हुआ है, तो आप सीधे सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर कर सकते हो। ये सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएमए इंटरमीडिएट क्या है? जैसे सीए एक कोर्स है, वैसे ही कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट मैनेजमेंट भी दो अलग कोर्सेज हैं, और उनके भी अलग रोड मैप्स है। ये कोर्सेज इतनी सिमिलर फील्ड में कि अगर आपने एक कोर्स के कुछ लेवल पार कर लिए और आपको करियर की डायरेक्शन चेंज करके दूसरे कोर्स में एनरोल करना है, तो आपका प्रोग्रेस वेस्ट नहीं जाएगा और आपको कुछ बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जैसे ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम फॉर सीए। इन कोर्सेज के बारे में भी मैं जल्द वीडियोस लाऊंगा, पर अभी के लिए आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपने ये एग्जाम्स क्लियर किए हुए तो आप फाउंडेशन स्किप करके सीधे इंटरमीडिएट में एनरोल कर सकते हो। दोस्तों, डायरेक्ट एंट्री स्कीम में इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे आप फाउंडेशन स्किप कर सकते हो। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी आप फाउंडेशन स्किप कर सकते हो, पर इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। आपकी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, पर अगर आपने किसी कॉमर्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है, जैसे बीकॉम, बीबीए एटसेट्रा, तो आपकी डिग्री में मिनिमम 55% मार्क्स आए होने चाहिए। और अगर आपने किसी नॉन कॉमर्स सब्जेक्ट में अपनी यूजी या पीजी करी है, तो आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स आए होने चाहिए आपकी डिग्री में, तभी आप डायरेक्ट एंट्री रूट
रूट के लिए एलिजिबल हो। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट एंट्री स्कीम ज्यादा बेटर है या फाउंडेशन रूट। दोस्तों, मेरा और काफी सारे एक्सपीरियंस टीचर का मानना है कि अगर आपने अभी अपनी 12th क्लियर करी है तो आपको फाउंडेशन रूट से जाना चाहिए, क्योंकि वही आपके लिए फास्टेस्ट रूट रहेगा। क्योंकि अगर आप फाउंडेशन स्किप करने के लिए पहले डिग्री करोगे तो उसमें आपको 3 साल लगेंगे, और वहीं अगर आप पहली बार में फाउंडेशन क्लियर कर दो तो वो आप 1 साल के अंदर कर सकते हो। तो इस तरह आप अपने कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल से शॉर्ट कर सकते हो। डायरेक्ट एंट्री स्कीम खराब नहीं है, पर वो उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा सेंस बना रही है जो अपनी ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर चुके हैं और अब वो सीए के करियर में एंटर करना चाहते हैं। तो आप 12th पास हो तो फाउंडेशन रूट, और आप यूजी पीजी कर चुके हो तो आप डायरेक्ट एंट्री रूट फॉलो करो। अब यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स चाहे डायरेक्ट एंट्री हो या फाउंडेशन रूट, सब एक ही लेवल पर पहुंच चुके हैं और उन सबको सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्टर करना है। इसकी फीस होती है अबाउट 18,000 रुपीज। अब इसके बाद एक 4 वीक्स का ओरिएंटेशन कोर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट स्किल्स का एक कोर्स होगा जिसको ICITSS कहते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर्स की बेसिक नॉलेज और आपकी सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन स्किल को शार्प किया जाएगा। ये कोर्स आपको इंस्टीट्यूट ही करवाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स का स्टडी पीरियड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें उन्हें एटलीस्ट 8 मंथ्स का स्टडी पीरियड लेना होता है। इसका मतलब वो 8 महीने तक एग्जाम नहीं दे सकते और हर स्टूडेंट को एग्जाम देने से पहले 8 महीने रुकना ही पड़ेगा। सीए इंटरमीडिएट एग्जाम की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। दोनों ग्रुप में 4-4 पेपर्स होते हैं। आप दोनों ग्रुप के एग्जाम्स एक साथ भी दे सकते हो और अलग अलग भी। दोनों ग्रुप में 4-4 एग्जाम्स होते हैं और टोटल 8 पेपर देने होते हैं और आपका हर पेपर 100 मार्क्स का होगा। इसका सिलेबस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको हर ग्रुप के हर एग्जाम में एटलीस्ट 40% मार्क्स लाने हैं, यानी हर एग्जाम में 40 मार्क्स आउट ऑफ 100। और साथ ही साथ उस ग्रुप के 4 एग्जाम्स का सम टोटल 50% मार्क्स से ज्यादा आना चाहिए, यानी एटलीस्ट 200 मार्क्स आउट ऑफ 400। अगर आपने दोनों ग्रुप्स के लिए अप्लाई किया है पर आपके पास होने की रिक्वायरमेंट सिर्फ एक ग्रुप पर अप्लाई कर रही है तो आप उस ग्रुप में पास माने जाओगे और वो ग्रुप आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ दूसरा ग्रुप क्लियर करना है। ये ग्रुप्स के एग्जाम आप कितनी भी बार अटेम्प्ट कर सकते हो, इसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है, पर अच्छा रहेगा कि आप मेहनत करके इनको जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करो ताकि आपके कोर्स की ड्यूरेशन कम ही रहे। सीए इंटरमीडिएट की क्लियरेंस रेट की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल ग्रुप में सिर्फ 20% स्टूडेंट्स ही पास हो पाते हैं, तो ये फाउंडेशन की कंपैरेटिवली काफी मुश्किल है। अब आपने सीए इंटरमीडिएट भी क्लियर कर लिया, अब आपको रजिस्टर करना है सीए फाइनल के लिए और इसकी फीस है 22,000 रुपीज। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सीए इंटरमीडिएट में रजिस्टर करने के बाद आपका 8 महीने का कंपलसरी स्टडी पीरियड होगा, इससे पहले आप सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओ। इस केस में स्टडी पीरियड तो नहीं है, पर यहाँ पे एक दूसरी चीज है जिसे कहते हैं आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप में आप बेसिकली अलग अलग सीए फर्म्स में काम करके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते हो। इतने टाइम से आप फाउंडेशन में और इंटरमीडिएट में थ्योरेटिकल नॉलेज ले रहे थे, तो ICAI ने सोचा स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, इसलिए ये 3 साल की कंपलसरी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप रियल केस सिनेरियो से डील करोगे, रियल कंपनीज के बुक्स ऑफ अकाउंट, टैक्सेशन, ROC पर काम करोगे। यहाँ पर काम करके आपको रियल सीए का वर्क एक्सपीरियंस होगा और आपको आइडिया लग जाएगा कि सीए बनने के बाद आपका काम कैसा होगा। यहाँ पर काम करने के लिए आपको सैलरी तो नहीं मिलती, पर आपको स्टाइपेंड मिलता है और ये बहुत ही कम होता है। काफी लोगों के तो ट्रैवलिंग खर्चे भी इसमें पूरे नहीं होते। स्टाइपेंड की मिनिमम लिमिट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। हर ईयर के हिसाब से स्टाइपेंड की मिनिमम लिमिट अलग होती है। अगर आप किसी छोटी सी फर्म में आर्टिकलशिप करोगे तो आपको कम स्टाइपेंड मिलेगा, अबाउट 1500 से 5000 पर महीना। और अगर आप किसी बड़ी कंपनी या बिग 4 में आर्टिकलशिप करोगे तो आपको 5000 to 15,000 पर महीना मिल जाएगा। आपको ये आर्टिकलशिप 3 सालों तक करनी है। आर्टिकलशिप के लास्ट 2 ईयर्स में आपको 4 हफ्ते का एक और कोर्स करना है। ये है AICITSS। ये बेसिकली जैसे हमने पहले कोर्स किया था इंटरमीडिएट के टाइम पे, जिसमें हमने बेसिक कंप्यूटर्स और सॉफ्ट स्किल्स सीखी थी, ये उसी का एडवांस वर्जन है। इसमें आपको और एडवांस लेवल पे ट्रेनिंग दी जाएगी। ये कोर्स भी आपको ICAI ही करवाएगा। 3 साल की आर्टिकलशिप और AICITSS कोर्स के बाद आप फाइनली एलिजिबल हो सीए फाइनल का एग्जाम देने के लिए। सीए फाइनल की एग्जाम की बात करें तो इसमें भी 2 ग्रुप होते हैं और हर ग्रुप में 4 एग्जाम होते हैं, तो टोटल 8 पेपर। इसका सिलेबस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सीए फाइनल की पासिंग रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल इंटरमीडिएट जैसी है कि आप दोनों ग्रुप के एग्जाम एक साथ दे सकते हो। पास होने के लिए आपको हर एग्जाम में एटलीस्ट 40% मार्क्स आने चाहिए और एक ग्रुप के सारे एग्जाम्स का सम टोटल 50% मार्क्स से ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल इंटरमीडिएट की तरह। सीए फाइनल की डिफिकल्टी की बात करें तो ये वन ऑफ द हार्डेस्ट एग्जाम है। सीए फाइनल के स्टेज तक जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं उनमें से भी सिर्फ 15% लोग ये एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। ये सब आपने कर लिया तो आप फाइनली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे और आप अपने नाम के आगे सीए का टैग लगा पाओगे। दोस्तों, आपने ये पूरा रोड मैप तो देख लिया, पर आपको समझ नहीं आया होगा कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है। ये एक्चुअली सेल्फ पेस कोर्स है और इसको करने में आप कितना भी टाइम लगा सकते हो, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। एवरेज रेट देखा जाए तो स्टूडेंट इसे 5 to 6 ईयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, पर कुछ स्टूडेंट्स को और भी ज्यादा टाइम लग जाता है, जैसे 8 to 9 ईयर्स। इसमें अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी अटेम्प्ट्स दे सकते हो। अगर फास्टेस्ट टाइम की बात करें तो आपको मिनिमम 4.5 ईयर्स लगेंगे और ये तब है जब आप हर एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे और पूरी स्ट्रेटेजी से चलोगे। सीए बनने की टोटल कॉस्ट की बात करें तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि अलग अलग स्टेजेस पर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी लगेगी, पर इसके अलावा भी काफी सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, कभी एग्जाम फीस, कभी आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन फीस। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लगभग 70K से 1 लाख रुपीज लगेंगे ओवर द कोर्स ऑफ 5 ईयर्स। इसमें
इसमें आपकी बुक्स वगैरह सब इंक्लूडेड है, पर ये तब है जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट अलग से ज्वाइन करोगे अपनी प्रिपरेशन के लिए तो उसकी फीस अलग से होगी। वीडियो के इस सेगमेंट में बात करते हैं सीए की सैलरी के बारे में। सीए कोर्स में आपकी प्लेसमेंट्स भी होती है, तो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पहली प्रेफरेंस होती है फाइनेंशियल कंपनीज जैसे डेलॉयट, अर्नस्ट एंड यंग। ये कंपनीज काफी अच्छी सैलरी देती है। सीए फाइनल में आपकी रैंक जितनी अच्छी आती है और जितनी अच्छी कंपनी से आपने आर्टिकलशिप की होती है, आपकी सैलरी हाई होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। हाईएस्ट रैंकर्स जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 को अप टू 30 लाख पर एनम की सैलरी मिल जाती है, लेकिन ऑब्वियसली ऐसी सैलरी सबको नहीं मिलती। तो नॉर्मल केस में एक एवरेज नंबर लिया जाए तो डाटा के हिसाब से एक फ्रेशर सीए की सैलरी होती है अबाउट 7 to 8 लाख पर एनम। ये सैलरी डिफरेंट पोजीशंस पर डिफर करती है, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ये सैलरी आपकी थी एज अ फ्रेशर, पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे ही आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी, जो कि आप इस लिस्ट में देख सकते हो। तो एक्सपीरियंस होने के बाद आप 50 to 70 लाख पर एनम कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको जॉब नहीं करनी और अपनी खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है या फिर एक सीए फर्म खोलनी है तो आप वो भी कर सकते हो। उसमें आपकी अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है, जितने क्लाइंट्स आप रखना चाहते हो आप उतना अर्न कर सकते हो। आई थिंक सैलरी का भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया उसके अलावा आपके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बताना। मैं एक पिन कमेंट डाल दूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चन 1 by 1 ऐड करता रहूंगा विद आंसर, ताकि बाकी लोग जो है उनको भी उनका आंसर मिल जाए। माय फाइनल थॉट्स दोस्तों, अगर आपको अकाउंटेंसी या कंपनीज कैसे काम करती है, उनके बजट्स, प्रॉफिट्स, इन सब में आपका इंटरेस्ट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर हो सकता है। अगर आप कॉमर्स में हो और 11th-12th में हो तो अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कि अकाउंट्स कैसा सब्जेक्ट है, तो उस बेसिस पर आप देख सकते हो कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अगर इंटरेस्ट है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे लगता है आपको इस कोर्स से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं है उसको आप 1-2 साल हार्डवर्क करके मुश्किल से खींच दोगे, पर उसी चीज़ को आप 5 से 6 साल करोगे तो आपकी लाइफ हेल बन जाएगी। तो इस लंबे और हार्ड वर्किंग पाथ पर चलने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं आपके लिए और ऐसी करियर की वीडियोस बनाता रहूँगा ताकि आपका करियर्स का स्पेक्ट्रम बढ़ जाए और आपको ऐसे ऐसे करियर्स के बारे में पता चले जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो।